तो दोस्तों 10 से 12 सितंबर के बीच में तीन मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। पहला अर्बन कंपनी, दूसरा देव एक्स एंड तीसरा श्रीनगर का। एंड अर्बन कंपनी एंड देव एक्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे श्रीनगर द हाउस ऑफ मंगलसूत्र के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम लोग इस आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। सो आई होप दोस्तों कि कंपनी का काम तो आपको कंपनी के नाम से पता चल ही गया होगा। जैसे कि दोस्तों कंपनी का नाम है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, तो ये जो कंपनी है वो मंगलसूत्र बनाने का काम करती है। हालांकि ये कंपनी जो मंगलसूत्र बनाती है उसको बिजनेस टू बिजनेस भी सेल करती है एंड बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर भी सेल करती है। मतलब ये कंपनी इन सब मंगलसूत्र को कॉर्पोरेट क्लाइंट, होलसेल ज्वेलर्स एंड इवन रिटेल क्लाइंट को सेल करती है। ये कंपनी इन सब मंगलसूत्र को अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक जिरकोनिया, पीएल्स एंड इवन सेमी प्रीशियस स्टोन्स यूज करके 18 कैरेट एंड 22 कैरेट का मंगलसूत्र बनाती है। एंड वही नहीं दोस्तों, बात करें इस कंपनी के प्रेजेंस के बारे में तो इंडिया में 24 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में इस कंपनी का प्रेजेंस है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो कंपनी है पूरे पैन इंडिया को कवर करती है। एंड साथ ही में ये कंपनी पैन इंडिया को तो कवर करती ही है, उसके साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट को भी कवर करती है। जैसे यूके, यूएई, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड इवन फिजी जैसे देशों में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर इंडिया में इस कंपनी क्लाइंट के बारे में बात करें तो इंडिया में आपको इस कंपनी का काफ़ी जाना माना क्लाइंट देखने को मिल जाएगा। जैसे तनिष्क हो गया, गोल्ड मालाबार हो गया, रिलायंस ज्वेल हो गया, या फिर आपको वैभव, पीएनजी, डीपी ज्वेलर्स हो गया। ये कंपनी इन सब बड़े बड़े ब्रांड को अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है। मतलब कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। एंड ओवरऑल क्लाइंट के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी का क्लाइंट भी काफ़ी अच्छा है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो या फिर प्रॉफिट मार्जिन हो, इन तीनों में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इसलिए पिछले एक साल के कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 30% के आसपास इंक्रीज हुआ है, जबकि अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट लगभग 100% के आसपास इंक्रीज हो चुका है। एंड वहीं केवल प्रॉफिट ही नहीं, बल्कि अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो इसके प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, जो पिछले साल के मुकाबले भी इस साल काफ़ी बेटर है। वहीं इसका ROE 30%, ROCE 32%, EBITDA लगभग 7% एंड डेट टू इक्विटी 0.61 का है। मतलब दोस्तों कंपनी का ROE, ROCE, EBITDA एंड डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो ये सब भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल कंपनी का जो फंडामेंटल है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। एंड ना ही कंपनी का फंडामेंटल बेटर है, बल्कि अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो कंपनी का वैल्यूएशन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी अपना आईपीओ 26 के पी पे लेके आ रही है, जबकि इसी के जैसे सिमिलर कंपनी सीजी गोल्ड का पी रेशियो 28 का है एंड आरबीजेड ज्वेलर का पी रेशियो लगभग 34 के आसपास है। इसलिए ना ही केवल कंपनी का पी रेशियो कम है, बल्कि अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर भी देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर के मामले में भी ये कंपनी इन दोनों से ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो भी ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक है एंड रेवेन्यू वाइज भी ये कंपनी इन दोनों कंपनी से काफ़ी बड़ी कंपनी है। सो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल प्लस वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। वहीं अब अगर बात कर ले इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये आईपीओ 10 से 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस पॉइंट 155 रुपये से लेकर 165 रुपये पर शेयर रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो एम्प्लॉय के लिए अलग से 15 रुपये पर शेयर पे छूट भी दिया गया है। वहीं बात करें आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 400 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होगा। यानी इस आईपीओ के जरिए इस कंपनी का कोई भी प्रमोटर एग्जिट नहीं ले रहे हैं, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जो भी पैसा होगा कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 90 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,850 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात करें इस आईपीओ कोटा के बारे में तो फिलहाल दोस्तों रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है।
हालांकि इसी के साथ 2 और आईपीओ ओपन हो रहा है, तो उन दोनों आईपीओ में आपको रिटेल का कोटा 10% के आसपास देखने को मिलेगा। बट इस आईपीओ में रिटेल का कोटा 35% के आसपास रखा गया है। मतलब देखा जाए तो इस आईपीओ टोटल इशू सही 400 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 140 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए तो दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं ये आईपीओ 10 से 12 सितंबर के बीच में ओपन होगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 15 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड बाय द वे, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 16 सितंबर को इसका रिफंड भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 16 सितंबर को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बात करें दोस्तों फाइनली इस आईपीओ के लिस्टिंग डेट के बारे में, तो इसका लिस्टिंग डेट 17 सितंबर को रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 17 सितंबर को इसके साथ 2 और मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगा। इसलिए याद रखें कि 17 सितंबर को 3 मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट होने वाला है। सो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर हम बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 15% के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2200 रुपये के आसपास तक पर लॉट पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट याद रखें दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए अगर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है, तो अगर इसका एंकर बुक अच्छा निकल के आए, ग्रे मार्केट में अच्छा डिमांड रहे, एंड इवन दूसरे एंड तीसरे दिन तक QIB कोटा में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिले, तो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए जा सकते हैं। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों बेशक अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी जो बिजनेस है वो काफ़ी डिमांडिंग है, क्योंकि गोल्ड का या फिर ज्वेलरी का अगर बिजनेस देखा जाए तो इंडिया में हमेशा डिमांड में दोस्तों बना रहता है। इसलिए इसका सीधा असर आप इसके फंडामेंटल पे देख सकते हैं, यानी कंपनी जो फंडामेंटल है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। एंड ऊपर से वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड वही नहीं दोस्तों, कंपनी के क्लाइंट के बारे में भी बात करें तो कंपनी के क्लाइंट भी काफ़ी अच्छा है, एंड उन क्लाइंट के साथ कंपनी का लॉन्ग टर्म रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। मतलब ओवरऑल ये जो कंपनी है वो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा रहने वाली है। हालांकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है, बट देखा जाए तो अभी भी ये कंपनी पूरे पैन इंडिया में अपने आप को काफ़ी अच्छा खासा प्रेजेंस कर रही है। इसलिए इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ, एंड इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या डिसीजन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन दोनों वीडियो को टैप करके अर्बन कंपनी एंड देव एक्स का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।